गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स के कैंसर को स्क्रीन करने के लिए क्या टेस्ट कराए जाते हैं, स्पेशली पैप स्मीयर टेस्ट। ये क्या होता है, किस तरह किया जाता है, कितना समय लगता है इसको कराने के लिए और इसके परिणाम किस तरह के होते हैं और उसके बाद हम आगे क्या कर सकते हैं, यह हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स का ये टेस्ट है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में गर्भाशय ग्रीवा के सेल्स को इकट्ठा करके उनको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। यदि ये सेल्स एबनॉर्मल होते हैं तो या कोई असामान्यता होती है तो वो हम उसको टाइम से पहले पकड़ सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए पैप स्मीयर का उपयोग किया जाता है। पैप स्मीयर टेस्ट आमतौर पे पेल्विक एग्जामिनेशन के साथ मिलकर किया जाता है। यदि महिला की उम्र 30 साल से ज्यादा है या फिर वो सेक्सुअली एक्टिव है, उन सभी महिलाओं को अपना रेगुलरली पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट को करने के लिए लगभग 10 से 20 मिनट ही लगते हैं। लिथोटमी पोजीशन बना के डॉक्टर आपके योनि के भाग में कसको स्पेक्ट्रम से वजाइना को रिट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि गर्भाशय ग्रीवा को देखा जा सकता है। गर्भाशय ग्रीवा से कोशिकाओं लेकर उनको लैब में दिया जाता है और इसका रिजल्ट विद इन 7 डेज आ जाता है। पैप स्मीयर कराने से पहले आपस में रिलेशनशिप ना बनाएं, वजाइनल डूशिंग ना करें, कोई भी वजाइनल मेडिसिन या फिर क्रीम या जेली का उपयोग करने से बचें। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाए उसके बाद पैप स्मीयर को शेड्यूल करें। एबनॉर्मल पैप स्मीयर में रिजल्ट में एस्कस यानी एटिपिकल स्क्वैमस सेल ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस या फिर स्क्वैमस इंट्राएपिथेलियल लेजन या एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या एडिनोकार्सिनोमा, यदि इस तरह की रिपोर्ट आए तो यह एबनॉर्मल होती है। पैप स्मीयर के बारे में और जानकारी पाने के लिए अपने महिला विशेषज्ञ